हेलो हेलो। देखो भाई, लेट मैंने नहीं किया, लेट आपके गुरुजी ने किया। हालांकि आप फिजिक्स ही पढ़ रहे थे, चाहे हमसे पढ़ो चाहे उनसे पढ़ो, कोई ना कोई आपको पढ़ा ही रहा था, है ना। तो शुभ संध्या सभी को। कहाँ तक हुआ था फटाफट बात करते हैं, उसी के आगे फटाफट गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी से एकदम यूं स्पीड से चलने वाले हैं। और हमको लगता है कि अगले बृहस्पतिवार से आप लोगों की केमिस्ट्री की तीसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी रात को 8:40 से। ठीक है, मजेदार तरीके से पढ़िएगा और तब तक हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले चलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करके। टॉपर कब तक पता चलेगा? टॉपर आज कल नहीं, बृहस्पतिवार के दिन या बुध शुक्रवार के दिन पता चलेगा। तैयारी करो, फिर से 70 क्वेश्चन का टेस्ट होगा फिजिक्स का। ठीक है ना, चूंकि इसमें काफी लोग टॉपर हो गए हैं तो केवल एक टॉपर को मुझे देना था। ठीक है, हालांकि कुछ लोग इसमें चीटिंग भी किए हैं तो चीटिंग वालों को बताना है ना। सर बहुत शॉर्टकट में समझ में नहीं आ रहा था। सर बहुत बहुत शॉर्टकट में समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा था सलोनी गुप्ता? क्या समझ में? देखो भाई, शॉर्टकट में नहीं, बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा वही तो मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं, मेरी गलती थोड़ी ना है, बोर्डवा एग्जाम आपसे शॉर्टकट में पूछता है तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज यूट्यूब पे भी बहुत खतरनाक। अच्छा हाँ, चैप्टर 1-2 पढ़ चुके हो? आज यूट्यूब पर आपके चैप्टर 1-2 का रिवीजन है। चैप्टर 1-2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे बहुविकल्पी हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, इसको मैं कराने वाला हूं श्रुति के रिक्वेस्ट पर। श्रुति के रिक्वेस्ट पर मैं कराने वाला हूं। ठीक है, माता जी हमारी अच्छी हैं, तबीयत सही है, धीरे धीरे आराम हो रहा है आप लोगों की दुआओं की वजह से। ठीक है, ठीक है। कहां तक पढ़ाए थे, क्या पढ़ाना? पिंटू धसवार, क्या नाम है आपका? पिंटू, क्या पूछ रहे हो, नाम बोलोगे? बस 1-2 दिन बाद सचिन सुधीर वर्मा बहरा। ठीक है, क्या पढ़ाना था बताओ? बिल्कुल हाँ है आपके लिए। यह क्या नाम है? केशव दुबे। पढ़ाना क्या था ये बताओ आप मुझे आज, क्या पढ़ाना था भाई? सलोनी गुप्ता बात कर लेना मेरे ये 8543 वाले नंबर पे। आप अपना सलोनी गुप्ता नाम लिखकर मैसेज करना, अपनी समस्या का मैसेज करना, मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको। एसएमएस वाला मैसेज करना, व्हाट्सएप नहीं, मैं खुद कॉल कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बार वालों को मिलेगा, इसमें चीटिंग कर लिए हो आप लोग, इसलिए नेक्स्ट बार के टॉपर को मिलेगा। कहां तक पढ़ाए थे हम, क्या हो गया था? जल्दी बताओ, क्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ाना था? लास्ट क्लास में क्या हो गया था ये बताओ मुझे आप। क्या हुआ था लास्ट क्लास में? ऋषभ पांडे आपका मैसेज आ रहा, प्रतिरोध हो गया था। अब हेडिंग डालिए सभी लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग, चालकत्व। क्या हेडिंग डालना है? चालकत्व। सर चालकत्व क्या होता है, ध्यान देना, पूछा जाता है 1 नंबर में। चालकत्व क्या होता है? चालकत्व, चालकत्व मतलब क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। जैसे आप, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा टांग ऊपर हो जा, मुड़ी नीचे हो जा, मतलब मेरा पैर ऊपर हो जा और गर्दन नीचे हो जा, तो मेरे उल्टा होगा, उसे कहेंगे चालकत्व। यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकत्व कहा जाता है। लिखना सभी लोग, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? को चालकत्व कहते हैं, कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। बिल्कुल, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। ठीक है, चालकत्व जो होता है,
चालकत्व इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चालकत्व इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपान प्रतिरोध। सर क्या परीक्षा में पूछा जाता है? बिल्कुल, एक नंबर में इसका परिभाषा पूछा जाता है। 1 अपान प्रतिरोध। चालकत्व का मात्रक क्या होता है? मात्रक भी पूछा जाता है। मात्रक इसका होता है ओम इनवर्स, यानी ओम के पावर -1, या फिर इसे इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, या ठीक है, ये मात्रक होता है। वीमा क्या होता है सर? वीमा, अच्छा वीमा ध्यान देना, इसका होता है यम इनवर्स एल -2 T⁻3A², ये आपका इसका बीमा होता है, ठीक है, यह आपका इसका बीमा होता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? चालकत्व की बीमा याद रखना है। क्या याद रखना है? चालकत्व का बीमा याद रखना है, ठीक है। मात्रक याद रख लेना है। ये दो चीजें आपको स्पष्ट रूप से चालकत्व की याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वीमा कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा क्या सर? नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है? नेक्स्ट हेडिंग डालना है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ध्यान देना, आप लोग गांवों में खूब डीजे पे नाचते हो, शादी उदय की माहौल है, डीजे बजाते हो, नाचते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध याद रखने के लिए डीजे पे नाचने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ही इजी चीज है। इजी चीज मतलब बहुत ही इजी चीज है। डीजे पे नाचने की जरूरत नहीं है, यह बहुत ही क्या है, इजी चीज है। डीजे को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें? ई जे में। तो यहां से इसे याद रखेंगे। ई का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताया था, पहले चैप्टर में ही पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। जे का मतलब क्या होता है? धारा घनत्व होता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगा विशिष्ट प्रतिरोध का? वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा लिखना सभी लोग इसका। वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं ना, है ना। चलो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को लिखना आगे, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या होता है ना? विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या होता है? अभी आपको बताया E/J होता है, E/J, ठीक है। अब आपको पता है, पता क्या है? मैंने बताया ही तो पता ही होगा, E/V/L होता है, इज इक्वल टू V/L। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? V/L को पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आपको ये पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है? V/L होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था यार, बताया था सपनों में। J इज इक्वल टू आपको ये भी बताया था I/A। हम क्या लिख सकते हैं? ये दोनों हम जानते हैं, हम जानते हैं। अरे हम जानते हैं तो आप लोग भी जानते होंगे ना। हम जानते हैं मतलब आप लोग भी जानते हैं। तो ये दोनों वैल्यू ई की, देखो रो इज इक्वल टू नेक्स्ट फार्मूला बनेगा, ई के क्या बनेगा? ई के स्थान पे V/L रखेंगे
और जे के स्थान पे आई अपान ए रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहां से नया फार्मूला बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा बताओ, क्या फार्मूला बनेगा यहां से? भी अपान आई, ये तो आप लोग जानते हो ना, भी अपान आई, ठीक है, भी अपान आई ए अपान यल, यही तो फार्मूला बनेगा, भी अपान आई ए अपान यल, भी अपान आई ए अपान यल, ये तो फार्मूला बनेगा भाई, भी अपान आई ए अपान यल। ये आपका नया यहां से क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा, सूत्र बनेगा, जो भी कहो। तो रो इज इक्वल टू, दो फार्मूला आप लोगों के पास बना है। कौन कौन फार्मूला बना है? पहला फार्मूला यह बना है कि रो इज इक्वल टू ई अपान जे। दूसरा फार्मूला बना है रो इज इक्वल टू बी अपान आई ए अपान यल। देखो आप लोग ये भी जानते हो कि भी अपान आई इज इक्वल टू होता है आर, प्रतिरोध, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, प्रतिरोध ये होता है ना। तो इस प्रतिरोध वाले चीज को रखेंगे यहां पे, यानी कि ये जो भी अपान आई है इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया फार्मूला बनेगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपान यल। देखो भाई क्या होता है, कुछ चीजों को याद करने के लिए आसान बनाया जाता है, कुछ चीजों को याद करने के लिए आसान बनाया जाता है, जैसे इसको आसान बनाया जा रहा है ना। कुछ चीजों को याद करने के लिए आसान बनाया जाता है, जिसको मैं इसको आसान बनाने जा रहा हूं। कैसे बनाया जाता है आसान, ध्यान देना, बहुत आसान तरीके से। यहां से आर इज इक्वल टू करेंगे रो ले, हमेशा याद रहेगा आपको, बम बम भोले आर इज इक्वल टू रोले, ठीक है, ओ बम बम भोले आर इज इक्वल टू रोले, क्योंकि ये फार्मूले का यूज हमेशा पड़ता रहता है आप लोगों को, एग्जाम फार्मूले का यूज जो है हमेशा पड़ता रहता है आप लोगों को। तो बम बम भोले आर इज इक्वल टू रो ले, इस फार्मूले से आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं और ला सकते हैं, है ना। ये आप कंफ्यूज तो नहीं होगे कैसे कैसे लिखा गया था, कंफ्यूज तो नहीं होंगे? हाँ, कंफ्यूज तो नहीं होगे? हाँ, कि मैं फिर से लिख दूं? तो एक बार फिर से मैं फार्मूला का लिखता हूं, रो इज इक्वल टू क्या क्या फार्मूला आया, ई अपान जे आया, एक आया भी अपान आई यल ए अपान यल आया, इसको हम लोग लिख देते थे आर इज आर ए अपान यल भी लिख रहे थे, ठीक है। ये मैंने रो का 3 फार्मूला आया है जो कि आपको याद रखना है ना, ये तीनों फार्मूला, ठीक है। कैसे आया इसके पहले मैंने बता दिया, और इसे याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया है आपको, क्या आर इज इक्वल टू रो, आर इज इक्वल टू बम बम भोले अब तू रो यल अपाने रोले, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बताया है, बम बम भोले अब तू रोले, ये मैंने आपको ट्रिक बताया है, ठीक है। यही तो मैंने बताया, यहां तक क्लियर है सभी को? बिल्कुल फुल नंबर मिलेगा, लेकिन मैंने लिखने का तरीका जो मैंने लिखा इस आप तरीके से लिखोगे तो एक को नंबर नहीं मिलेगा। ये देखो, इतना लिखने के बाद इसको लिखना, बात समझना, इतना लिखने के बाद इसके नीचे आपको इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, समझे, तब आपका पूरा होगा। मैंने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख दिया है इसलिए दिक्कत होगा, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया मतलब, है ना, जगह कमी थी इसलिए। हाँ, पहले आपको 1 नंबर पर इसे लिखना है, फिर 2 नंबर पे इसे लिखना है, 3 नंबर पे इसे लिखना है ना, 1 2 3 हो जाएगा।
ठीक है, 1 नंबर पे इसे, 2 नंबर पे इसे, 3 नंबर। हालांकि पेपर में कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताइए। आज ये परिभाषा पूछा जा सकता है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो आप परिभाषा लिख देना, और कुछ नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये रोल ये सब नहीं पूछा जाएगा। हाँ, परिभाषा के अलावा बोर्ड एग्जाम में एक चीज और पूछा जाता है, वह इसका मात्रक और विमा। इसका मात्रक पूछा जाता है और विमा भी पूछा जाता है। विमा भी पूछा जाता है, मात्रक भी पूछा जाता है, विमा भी पूछा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम मीटर, इसका मात्रक होता है। सर विमा क्या होता है? विमा होता है ml क्यूब T-3 K-2, क्या आपका इसका विमा होता है ना। और फार्मूला इसलिए याद रखना, हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टपका दे फार्मूला, सब्जेक्टिव में तो बस इसका परिभाषा पूछा जाता है। ठीक है, मात्रक हो गया, ये आपका विमा हो गया, है ना। मात्रक हो गया, ये आपका क्या विमा हो गया। ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग। देखो भाई, जो मैं लिखवा रहा हूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन में कराया जा रहा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, एक तरह से मेमोरी चार्ट दे रहा हूं आपको, कम समय में चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूं। इसके बाद पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल वो कर लिए तो आपको कोई 90 लाने से नहीं रोक सकता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं सर बीमा गलत है, अरे यार बीमा तो मेरे को याद ही है, MLT, ऐसा तो नहीं हो सकता है बीमा गलत हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता यार। क्या सही बीमा होगा बताओ, सही वाला बीमा क्या होगा? अगर ये गलत है तो सही वाला बीमा क्या होगा? सही वाला बीमा क्या होगा? हाँ, सही वाला बीमा क्या होगा? यही तो है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, अगला हेडिंग डालिएगा सभी लोग ना। अगला हेडिंग क्या डालना है आप लोगों को? अगला हेडिंग डालना है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता, ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यानी 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहा जाता है। व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। परिभाषा तो लिख लेना एक लाइन का, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। लिखवाने की जरूरत नहीं होगी मेरे को, आप लिख लोगे। बात है इसकी मात्रक पूछा जाता है, विमा पूछा जाता है एग्जाम में। तो मात्रक क्या होगा सर? मात्रक इसका होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जो इसका मात्रक है बस इसका उल्टा हो जाएगा। विमा में क्या होगा? जहां जहां पे
प्लस है वहां पे माइनस कर देंगे, यानी यम -1 करेंगे। और देखो यल क्यूब है तो यल के पावर क्या करेंगे, यल के पावर -3 करेंगे। और टी पावर -3 है तो टी के पावर +3 करेंगे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ए के पावर -2 है तो यहाँ पर ए के पावर क्या करेंगे, +2 करेंगे। ये आपका बीमा हो जाएगा, ये मात्रक और ये बीमा हो जाएगा, है ना, ठीक है। दरअसल क्या नाम है, आशीष कुमार, चैप्टर 2 के अभी क्वेश्चंस मैंने टिक कुछ कर दिया था, कुछ बाकी था, और मैम को बनाना था, हॉस्पिटल में आना जाना था, इसकी वजह से बात नहीं हुई। इसकी वजह से आप लोगों का मैं, सर जी बीमा गलत है। यार बीमा तो गलत नहीं है, मेरे को नहीं लगता बीमा गलत है, इसका बीमा गलत हो गया। मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सही था। हाँ बता रहे हैं यार, अमन प्रजापति इतना इतना उतावले क्यों होते हो, ध्यान देना यार। इसका जो विशिष्ट चालकत्व होता है, विशिष्ट, यहां पे न लिखकर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, विशिष्ट चालकत्व को हम लोग सिग्मा इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, या फिर इसके यहां न लिखकर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग याद रखें कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/, क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, एक यहां से फार्मूला बनता है, यहां से एक फार्मूला बनता है, यहां पे सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो एक फार्मूला बनता है, ठीक है ना। आगे चला जाए, आगे पढ़ा जाए, क्लियर है यहां तक। ये इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है लघु उत्तरी में, है ना। नेक्स्ट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पूछा भी जाता है ना। एक मिनट, इस पेज इसका हो गया, उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वह मैं बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान देना सभी लोग। क्या बताने जा रहे हैं, यदि देखो मेरे पास एक तार था, बात है गरीबी में काम करना था, मेरे पास एक तार था, मुझे तार खींच कर लेके जाना था वहां पे, तो तार क्या था, छोटा था, तो मैंने साथ तार को खींच कर लंबा कर देते हैं, तान कर लंबा कर देते हैं, तान कर लंबा कर देते हैं, खींच कर लंबा कर देते हैं, ताकि तार की लंबाई बढ़ जाए। तो प्रॉब्लम ये आती, मैंने खींच कर तो लंबा कर ही दिया, तो क्या उसके प्रतिरोध में भी कुछ परिवर्तन होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। यदि किसी तार की लंबाई खींचकर उसकी लंबाई का n गुना कर दिया जाए तो उसका विशिष्ट, उसका प्रतिरोध क्या होगा, लिखना सभी लोग। यदि किसी तार की लंबाई खींचकर n गुना कर दिया जाए तो तार की नया प्रतिरोध क्या, तार की नया प्रतिरोध क्या होगा। देखो पहले इसकी लंबाई n थी, n पहली लंबाई थी, प्रारंभिक लंबाई थी, ठीक है ना, ठीक है, नहीं प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध मानते हैं कैपिटल R, ठीक है, और प्रारंभिक लंबाई क्या, n। अगर यदि इसकी लंबाई
यदि लंबाई n गुना किया जाता है, यदि लंबाई जो है n गुना कर दिया जाता है, तो बाद का प्रतिरोध, बाद का जो प्रतिरोध होगा, देखो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बाद का प्रतिरोध जो R2 होगा, ये क्या होगा, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R, मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध का n गुना हो जाता है बाद वाला प्रतिरोध। प्रारंभिक प्रतिरोध का क्या हो जाता है, n गुना हो जाता है बाद वाला प्रतिरोध। यानी जो बाद वाला प्रतिरोध होगा, ये प्रारंभिक प्रतिरोध का क्या होगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। n स्क्वायर गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, n गुना नहीं, n स्क्वायर गुना वृद्धि हो जाती है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हो, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, एक तार जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध 50 ओम है, 50 ओम है। आप लोग जवाब दीजिएगा ना, यदि इसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन है आपका 10 ओम, 20 ओम, 200 ओम। देखो ऑप्शन, ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होते, लेकिन मैं जानबूझ के ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आपको को आंसर बताने में आसानी हो। क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होते, जानबूझ के मैं ऑप्शन दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन का आंसर बताने में आसानी हो। ठीक है, 20 ओम और तीसरा ऑप्शन है आपका 100 ओम, ताकि आंसर आप आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख सको, इसलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं। तो कैसे लगाओगे क्वेश्चन, देखो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था, R1 का मान कितना था, 50 था। इसकी लंबाई खींचकर कितना की जाती है, n का मान कितना, 2 गुना की जाती है, 2 गुना। ठीक है, तो तब तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मतलब R2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। R2 का मान ज्ञात करना है। आप जानते हो R2 इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर R1 होता है। अरे मैंने अभी अभी बताया ना, प्रारंभिक प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो यहाँ पे रखेंगे इसी फार्मूला में सब कुछ, कहानी कहानी। तो क्या R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, R1 का मतलब क्या, 50। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, 4 इंटू 50, आंसर R2 का मान कितना आ जाएगा, 200 ओम आ जाएगा। ठीक है भैया, इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाए तो उड़ा लोगे सभी लोग, एक आध क्वेश्चन और कराना पड़ेगा। अरे 50 50 50 नहीं होगा भाई, ये मेरे भाई क्या नाम है आपका, ओहो, अरे मैंने यही बताया n स्क्वायर गुना हो जाता है। परीक्षा में क्या होता है, सब लोग 100 आंसर मानते, 50 + 50 गलत होता है। मैंने नियम बताया कि नया बाद वाला जो प्रतिरोध होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना होगा, अगर 2 गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। ओ मेरे भाई सब समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया, आ गया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए क्वेश्चन और मैं देने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करना सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन लिखना सभी लोग।
एक तार का प्रतिरोध 20 गुना, अरे ओम है, 20 ओम है। यदि उसकी लंबाई 10 गुना कर दिया जाए, 10 गुना कर दिया जाए, तब नया प्रतिरोध क्या होगा? नया प्रतिरोध क्या होगा, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैं थियरी पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि मोस्ट और कितना बार कहूं, 150,000 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है? मैंने फार्मूला बताया है, जो प्रारंभिक प्रतिरोध होता है उसे R1 से लिखा जाता है, 1 1 कर लो, ठीक है। बाद वाला प्रतिरोध को R2 से लिखो, और जितना गुना किया हो उसका स्क्वायर कर दो। जैसे यहां पे क्वेश्चन में पढ़ोगे तो प्रारंभिक तार का प्रतिरोध, यानी प्रारंभ में जो प्रतिरोध था 20 ओम था, यानी R1 का मान 20 ओम था। यदि इस तार की लंबाई 10 गुना कर दिया जाता है, यानी n का मान कितना, 10 गुना हो जाएगा। भाई क्वेश्चन तो है जितना गुना n गुना किया जाता है, तो n गुना मतलब यहाँ पे 10 गुना की बात हो गई। तब नया प्रतिरोध R2 का मान क्या हुआ, ज्ञात करना। नया प्रतिरोध R2 का मान ज्ञात करना। अब आसान है भाई, कुछ नहीं करना है। R2 इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, n स्क्वायर R1। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा है यहाँ पे, n स्क्वायर R1। अब ये फार्मूला रखेंगे, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, R1 का मतलब क्या, 20। अब देखो R2 इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 का मतलब क्या हो जाएगा ना, बताओ, 2000 आएगा। आसान है, बस फार्मूले में रखना है, एकदम आसान है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक सभी को? चलो भाई, दो हजार होगा, आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान रखा करिए आप सभी लोग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखा करिए, जो मैंने आज पढ़ा सभी चीजों को समझ लीजिएगा सभी लोग, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसमें डीपीपी क्या देना, आज तो मैं डीपीपी नहीं देने जा रहा हूं आपको, नहीं दे देता हूं डीपीपी, ठीक है। तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे की चीजें देखते हैं। अरे श्रुति है, श्रुति हो तो कमेंट कर दो। डीपीपी, ये डीपीपी है। कल से आज के मिला के पूरा डीपीपी लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है डीपीपी में, लिखिएगा सभी लोग, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। दूसरा लिखिए, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए, लिखिए, ठीक है। तीसरा लिखिए सभी लोग, तीसरा लिखिए, ओमीय तथा अनओमीय परिपथ, परिपथ का उदाहरण, उदाहरण दीजिए। डीपीपी किया करो सभी लोग, डीपीपी करोगे तो प्रैक्टिस में क्वेश्चंस बने रहेंगे ना। और यहां पे चौथा लिखिए कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ये आपका डीपीपी है, 5-4 क्वेश्चन, ठीक है। डेली प्रैक्टिस पेपर है आपका। डीपीपी का मतलब इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। ये पेपर दिया गया, क्वेश्चंस मैंने दे दिया, इनको सॉल्व करना है आज आपको, ठीक है। चलो भैया क्लास को एंड करते हैं।
सॉल्व कर लेना अपने से, इससे करोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो मैं बात कर लेंगे बाकी के सर लोगों से, ठीक है।
कि आप चली गई। तो भी है। यही दिमाग का है। तो आप मतलब तो तेजी से घुमा तो लेता है। ऐसे अभी आप 10 मिनट में सुन। नाम दे दीजिए।